अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों। तूफ़ानी सफ़र करते करते आज हम दिल्ली के उस जगह पहुंच चुके हैं जहां आप दुनिया के मशहूर व मारूफ जामे मस्जिद दिल्ली, उन्हीं के करीब में एक करीम होटल है जहां पर एक मस्जिद वाकई है, जहां पर हमारे यानी कि पूरे दिल्ली के मशहूर मारूफ उलमाए किराम में कहलाए जाते हैं, जाने जाते हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब कासमी, उस्ताद हदीस मदरसा शमसुल उलूम शादरा और रुकन मरकज़ी रुवैत हिलाल कमेटी जामे मस्जिद दिल्ली। उसके अलावा इमारत शरिया का जो दिल्ली की इमारत शरिया उसके रुकन भी हैं, और इसके अलावा जो इदारे चलते भी हैं, जो इदारे अपने इलाके से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे इदारों के सरपरस्त भी हैं, बानी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारान भी हैं। और एक सिर्फ इमामत तक ही नहीं, उस्ताद तक नहीं, बल्कि हर सोसाइटी में चाहे वो नेतागण हो, चाहे पार्टी हो, कोई भी हो, हर सोसाइटी में अपनी बातों को रखते भी हैं और अच्छा अपने कलाम को पेश करते हैं और राय मशवरा भी कीमती देते हैं। बहुत मुश्किल से मुफ्ती साहब ने हमें वक्त दिए हैं, जो कि इजाज़त नहीं मिल रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने जो है अपने कीमती वक्त दे करके शुक्रिया का मौका दिया है। आज हम जानते हैं, जैसे अपने इलाके बिहार में मुफ्ती साहब, हमारे बिहार में एक नशा भगाओ नस्ल बचाओ अभियान हम चलाते हैं। पिछले साल भी प्रोग्राम हुआ, बच्चों को समझा, जो छोटे छोटे युवा पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं जी, कैसे कंट्रोल हो, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तूफ़ानी साहब, आपका शुक्रिया कि आप आकर के पास तशरीफ़ लाए। चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी उस इलाके से है, मेरा भी जब अपने इलाक़ों में सफ़र होता है तो बड़ा एहसास होता है कि हमारे ख़ास तौर से नौजवान, हमारे कौम के मासूम बच्चे वो नशा खोरी के अंदर बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। हम लोग जब होते हैं इलाक़ों में तो मस्जिदों में तकारीर होती है, उलमाए किराम रहनुमाई करते हैं। आप हजरात, चूँकि आपका ताल्लुक़ सियासत से है और इलाके के आप हजरात ज़िम्मेदारों में से हैं, तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें अपना भरपूर ताउन पेश करें, ताकि हमारे ये नौजवान, हमारी नई पीढ़ी नशा की इस बीमारी से आज़ाद हों, ताकि उनका मुस्तक़बिल सुधर सके, वो तालीम की तरफ आएँ, कौम मिल्लत की रहनुमाई करें, जो कि आज के हालात के पेश नज़र इंतहाई ज़रूरी है। चूँकि दूसरी कौमों की निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों के ऊपर लगी हुई हैं। अगर हम अब भी न जागे, अपने नौजवान को हमने बेदार नहीं किया, तो आने वाला वक्त मुस्तक़बिल हमारे लिए मगर मुफ्ती साहब मसला हो जाएगा। मसला ये है कि वो छोटे छोटे कम उम्र बच्चे जो नशा करते हैं, कंट्रोल हो कैसे? तालीम तो आगे की बात है मुफ्ती साहब, मगर बच्चे कम से कम कंट्रोल कैसे हो? क्या राय मशवरा हम लोग करें, या आप क्या हमें मशवरा देना चाहते हैं? बस उसके लिए ये कि बेदारी लाने की ज़रूरत है, बाप माँ को भी समझाने की ज़रूरत है कि तुम्हारा बच्चा घर से गायब है, वो रातों में 12 बजे 1 बजे आ रहा है, वो कहाँ पर है? वालिदैन की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो रखें जी, कि वो कहाँ जा रहा है। बेशक उस पर हमारा ध्यान नहीं होता, हमारी तवज्जो नहीं होती। हमारा बच्चा रात गए आता है, हमारा बच्चा 12 बजे 1 बजे घर में पहुंच रहा है, वो अपनी मजलिस जमाए हुए होता है, वो कहीं नशा कर रहा होता है और मुख्तलिफ अयूब के अंदर, बीमारियों के अंदर मुब्तला रहता है। तो हमें सबसे पहले वालिदैन को फ़िक्र करनी होगी, और जो हमारे उलमाए किराम हैं उनको आगे आना पड़ेगा, जो सियासी हजरात हैं उनको आगे आना पड़ेगा,
मुश्तरका तौर पर एक बेदारी लाने की जरूरत आपने होगी। मुफ्ती साहब इस बात को कि आगे आना पड़ेगा। अगर हम लोग बयान भी करते हैं, समझाते हैं, मगर यहाँ प्रशासन की कुछ कमी भी होती है क्या? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस कंट्रोल भी करे कि नहीं करे? पुलिस की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे पहले हमें बेदार होने की जरूरत है। अच्छा, पुलिस को अगर कोई इत्तला मिलेगी, पुलिस आएगी, जांच करेगी, कोई उसमें पाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको पुलिस ले जाएगी, लेकिन बुनियादी तौर से हमारी गलती है। गलती। एक बहैसियत मुसलमान, आपने कुरान हदीस हमारे सामने है कि इस नशे को सबसे बड़ी बीमारी कहा गया है, बुरा ऐब कहा गया है, शैतानी अमल कहा गया है, जिसकी वजह से इंसानी नस्ल तबाह हो जाती है। हमारे यहाँ तो मुसलमानों में अज़रुए शरा ये तो बहुत ही ज़्यादा खबीस तरीन अमल है। तो हम मुसलमानों को जागना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम क्यों बेदार नहीं होते? हम क्यों अपने बच्चों को नहीं समझाते? हम क्यों इसमें मुलव्विस हैं? देखा गया है इलाके के अंदर कि बड़े हजरात भी, बच्चों को छोड़िए, बड़े हजरात भी इसमें मुलव्विस हैं और इसकी काला बाजारी हो रही है और इसमें लोग खूब कमाइयाँ करते हैं। अपनी कमाइयों के चक्कर में बच्चों का और नस्ल का एक नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले हमें बेदार होना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अगर हम बेदार होंगे तो इस बीमारी का खात्मा हो सकता है। अच्छा, जैसे मुफ्ती साहब आपने बहुत कीमती राय मशवरा दी कि पुलिस तो आगे की बात है, मगर कंट्रोल माँ बाप को करना होगा और उलमा किराम को आगे आने होंगे। पहले अपने इखलास किरदार से समझाना होगा। जी, बच्चे कंट्रोल। अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरी बात ये कि जैसे कि आप ले लीजिए कि जहेज वगैरह का अपने तरफ जो है ना 15 भर सोना, 20 भर सोना, हाँ, तो आप क्या ये 15 भर 20 भर सोना मेहर में रखते हैं? आप पैसे के रिवाज खत्म कर दिया कि कैश नहीं चलता है, फलाना बेटे का मेरा इतना पैसा सोना अशरफी रखा गया है, आप भी रखें। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ये इलाके के अंदर ये सूरत हाल भी बहुत ही ज़्यादा नागुफ्ता भी है कि जहेज की मांग बहुत ज़्यादा होती है जी, जिसकी वजह से हमारी वो कौम की बेटियां जिनको हम सिर्फ नाजुक कहते हैं, इस्लाम ने औरतों को जो मकाम और हक दिया है, हम उससे पहलू तही करते हुए उस मासूम बच्ची को निकाह करा के हम लाते हैं। तो अगर वो बच्ची दहेज कम लेकर आती है, अभी उनके हाथों से मेहंदी भी उतरी भी नहीं होती है कि अलियास बिल्लाह बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी जान भी चली जाती है। इस सिलसिले में भी हमें बेदार होना पड़ेगा और मुस्तकिल तहरीक चलानी पड़ेगी कि लोगों सुन लो, तुम्हारा बच्चा हजरत अली करमल्लाहु वजहू के बराबर मुकाबले में और उनके बराबर नहीं हो सकता। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो निकाह हुआ हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, तो उनको क्या मिला? क्या वैसा दामाद किसी को मिल सकता है? वैसा बेटा किसी का हो सकता है? हम अपने इलाकों के अंदर देखते हैं कि मुफ्ती साहब आपकी बात को काट के दहेज नहीं देंगे तो यहाँ शादी के लिए बेटी रुकी हुई है, तो ये भी तो मजबूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल यही मसला है, आपने बिल्कुल सही कहा जी। लेकिन यहाँ भी हमें बेदारी लाने की जरूरत है। अगर हम पूरे गांव के अंदर एक माहौल बना लें जी कि भाई मैं बेटी की शादी कराऊंगा तो मैं कुछ नहीं दूंगा, बेटे के भी कराऊंगा तो मैं कुछ नहीं लूंगा, अगर हर आदमी सोच ले, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बेदार हो रहे हैं, अपने बच्चों की शादी मस्जिदों के अंदर आकर करा रहे हैं और बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक सादगी के अंदाज में निकाह करा रहे हैं। वो लेते नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उमूमन देखा गया जो माशरे के अंदर, और अगर मैं बुरा लफ्ज़ कहूँ जो घटिया तरीन इंसान है, वो जहेज के पीछे भाग रहा है, वो जहेज का मुतालबा नहीं करता। जो ख़ानदानी लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वो अपने बच्चों का निकाह फी सबीलिल्लाह फ्री कराते हैं, कहते हैं कि हमें जहेज नहीं चाहिए, अल्लाह ने जो हमें दिया है हमारे लिए काफ़ी है। और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो आदमी निकाह इसलिए करता है ताकि उसे माल मिले, हदीस पाक का टुकड़ा है, लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़ख्रा, अगर माल की वजह से निकाह करता है तो फ़ख्र में इजाफा होता है। तो
बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अच्छा, भी लेते हैं। अपने इलाके में बहुत से आदमियों से हमने पूछा कि अबे भाई सोना क्यों बांधते हैं 25 भर 15 भर, तो वो बोलता है जब अपाची गाड़ी जब लड़का लेगा दूल्हा तो सोना क्यों नहीं बांधा जाएगा। जी क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे निकाह में जब मैं इलाके में होता हूँ तो शिरकत का मौका मिलता है। एक चीज़ मैं और वाजे कर दूं, मैं यहाँ काजी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर अपने रजिस्टर को खोल कर देखूं, बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर मैं आपको रजिस्टर खोल के दिखलाऊं तो मुश्किल से 50,000 रुपये महर, 25,000, 31,000, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मालदार है तो 1 लाख रुपए महर बनता है, इससे ज़्यादा महर नहीं बनता है। बताइए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ये एक महर की रकम है, इससे क्या होने का है। लेकिन अपने यहाँ नियत में फतूर है। वो फतूर क्या है कि अगर खुदा न खास्ता लड़का छोड़ दे तो बच्ची को कुछ तो मिल जाएगा। जी 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 जी। तो मेरे भाइयों, आप शुरू में ही ये नियत क्यों कर रहे हो? इतना ज़्यादा महर क्यों बांध रहे हो? अगर शरीयत की बात अगर आप करें तो शरीयत में बहुत सारी चीज़ों को देखकर महर बांधा जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, खैर आपने बहुत अच्छी बात की, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब, एक तीसरा सवाल ये है आपसे, करना तो नहीं चाहिए मगर फिर भी आप वोटिंग करते हैं, आप भी इंतखाब करते हैं, आते हैं जी, अपने हक राय का जो मतलब जो है ना, आप भी वोट करते हैं। तो हम जानते हैं जैसे अभी बिहार में हलचल है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी में चले गए, फलाने उधर से, वो उसकी बुराई, वो उसकी बुराई। तो इस सीजन में हमको 2024 में हम लोगों को, अररिया वालों को क्या करना चाहिए, या कोई हिकमत अमली बताएं आप। देखिए, ये सवाल तो यकीनन आपका मुश्किल है, क्योंकि मेरा ताल्लुक बहुत ज़्यादा सियासत से नहीं है। जी जी। अलबत्ता जो हमारा अकाबरीन की राय है कि मुसलमानों को दौर हाजिर में चूँकि हालात बहुत ही ज़्यादा नागुफ्ता भी हैं, इस वक्त मुसलमानों को सबसे पहले मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मुसलमानों को टुकड़ों में बंटकर कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने सफ़ों के अंदर रंगो नस्लों को भुलाकर, ज़ातो पात को भुलाकर, मसले की झगड़ों को भुलाकर हमें एक होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। और मुत्तहिद होकर अपने इलाकों में जो लगे कि सेकुलर है, ये सबके काम आ सकता है, तो उसको हमें वोट देना चाहिए। जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, हमें उनको कुछ शर्तें रखकर उनको हमें वोट देना चाहिए। अपनी कुछ शर्त उनके सामने रखें कि भाई तुम जीतोगे तो ये काम तुम्हें हमारा करना पड़ेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है कि इत्यादि, यानी कि आपका कहना कि जो नेता बेहतर से बेहतर ये जात पात से ऊपर उठकर खिदमत अंजाम दे रहा है, सेवा करेगा, उसकी नीयत है, तो उनको वोटिंग कीजिए। जी, आपकी बहुत अच्छा है, यही जानना भी चाह रहे थे। तीसरी बात, जैसे अपने इलाके में सैलाबी इलाका है, गुर्बत है, बहुत सारे गरीब है, तो आप जैसे दिल्ली में रहते हैं, कुछ बिहार वालों के लिए, गरीबों लोगों के लिए कुछ ऐसा कोई फंड या कोई ऐसी चीज इधर से मतलब आपकी तरफ से कभी किसी को मिला है? देखिए, ये चीज़ तो खैर अंदरून की होती है। हाँ, नहीं एक पूछ रहे हैं, हो सकता है लोग कहते हैं कि नहीं, हम जैसे कि ना बहुत सारे अपने इलाके में डीआईजी है, आईजी है, बाहर रहते हैं, अपने इलाकों को भूल चुके हैं, मगर हम ज्यादातर देखा मदरसे वाले ही जागते हुए नजर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज में हम लोग पीछे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाती तौर से जो कुछ होता है मैं करता हूँ। चुनांचे 2017 में सैलाब आया था तो उसमें हम लोगों ने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मौका आता है तो ज़रूर जो खिदमत हम लोगों से हो सकती है वो हम लोग करते हैं। मैं भी और भी उलमा कराम जिनको मैं जानता हूँ, वो हजरात अगरचे यहाँ होते हैं लेकिन अपने इलाकों को नहीं भूलते। मैं भी नहीं भूला हूँ, अगरचे मैं कल्बे दिल्ली में हूँ लेकिन अपने इलाकों को कभी नहीं भूलता। चुनांचे सफ़र भी होता रहता है, वहाँ की खबरें भी सामने रहती हैं, भूलता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ होता है वो किया जाता है। देखिए, बहुत अच्छी है, मतलब कि एक परदेश में रहने के बावजूद मुकम्मल दिल, जहाँ जाए पैदाइश है वहाँ हमेशा सबका ख्याल रखते हैं। ये नहीं कि हम कहीं बाहर आ गए तो बड़े लोग हो गए तो अब इलाके को भूल जाए। जी, ऐसा नहीं है। मुफ्ती साहब ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला साफ सुथरा, और मिलता भी है मदद अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आते भी हैं दिल्ली, जहाँ तक होता है हत्तल वसा
कोशिश करते हैं, दूसरे को मदद भी करते हैं। और मुफ्ती साहब खैर आपने बहुत कीमती वक्त दिया। आखिरी एक सवाल है कि मतलब जो छोटे छोटे बच्चे गरीब हैं जो कि बड़े स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्या और भी मकतब तालीम के घर की ज़रूरत है इलाके में? हाँ यकीनन तालीम तो देखिए, तालीम के बगैर कोई कौम ज़िंदा नहीं रह सकती। जी और हमारा ख़ास तौर से जो सीमांचल का इलाका है वो पसमानदा इलाका है। जी जी वहाँ तालीम और ताल्लुम की तरफ हम सबों को जागना पड़ेगा और मज़ीद बेदार होना पड़ेगा। और उसके लिए जहाँ तक कोशिश हो सकती है हम सबों को मुश्तरका कोशिश करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों में अब देखा गया है जी। कि लोग बेदार भी हुए हैं और लोग अपने तौर से मेहनत कर भी रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इल्म की रोशनी से आपने हमारे जितने भी सामीन, हमारे जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी हमारे दोस्त वगैरह सुन रहे हैं, मुफ्ती साहब के लिए भी सेहत के लिए दुआ भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खिदमत अंजाम दे रहे हैं और चार यानी ये सरपरस्त भी हैं मकतब के, इदारों के। अल्हम्दुलिल्लाह यानी एक छुपे रुस्तम है, ये नहीं कि किसी को दिखाते नहीं हैं जी। वो तो मैंने कैसे वक्त ले लिए जानने के लिए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती वक्त दिया, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल तो नहीं था, आपने मेरा तारुफ कराया, शुक्रिया।